हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जेसीईआरटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास में चैप्टर 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए 34 प्रश्न हम लोग करेंगे, इसमें लगभग 34 प्रश्न। चैप्टर 1 से 34 प्रश्न करेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। आप परीक्षा में मिला लीजिएगा चैप्टर 1 में। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले जो सवाल है उसको देखिए। सबसे पहले सवाल है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन क्या है, देख सकते हैं आप। कल्याणकारी राज्य है, गणराज्य है, राष्ट्र राज्य है, तो राजतंत्र है। तो इसका आंसर है राष्ट्र राज्य। ठीक है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं कि चार चित्रों की श्रृंखला। ठीक है, एक मिनट इसको छोटा करता। हाँ, चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? तो देखिए, इसको बनाया था आपका फ्रेडरिक सोरियो ने, याद रखिएगा। ठीक है, कॉल केस्पर नहीं लिखिएगा, डेलाक्रोवा नहीं मारिएगा आंसर में, गियोकोमा भी नहीं मारिएगा फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, उसके बाद है अर्नस्ट अर्नस्ट रेनन कौन था? ठीक है, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो देखिए, ये था आपका फ्रांस का। ठीक है, जो फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। सवाल है, निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो लुई फिलिप नहीं होगा, केरोल कुर्स्की नहीं होगा, और आपका ओहान गॉटफ्रीड नहीं होगा, मेजनी होगा। मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ठीक है, उसके बाद है, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो नेपोलियन को पराजित किया था आपका ऑप्शन बी, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, अमेरिका। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, अमेरिका, याद रखिएगा। कौन कौन? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और अमेरिका ने आपका नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था। ठीक है, किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। फ्रांसीसी क्रांति के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट पर्सा के राजा विलियम प्रथम को, ठीक है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। आप देख रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 34 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर 1 से 34 सवाल करेंगे, जिससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 राज्यों में। ठीक है, उसके बाद है, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मन वीरता का, तो जर्मन वीरता का प्रतीक बलूत को माना जाता है। किसे माना जाता है? बलूत को। उसके बाद है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, 1832 में। ठीक है, उसके बाद है, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो आंसर होगा मारियान का। किसकी? मारियान का। उसके बाद है, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ
किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, तो आंसर होगा ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। ठीक है। उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो परसा। कहाँ के थे? परसा। अब है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी समान संस्कृति से, समान इतिहास से और भाषा और लोक परंपरा से। ठीक है। उसके बाद है ब्रूबो राजवंश का शासन किस देश में था? तो ब्रूबो राजवंश का शासन जो था वो किस देश में था, ये पूछा गया है। तो ब्रूबो राजवंश का शासन फ्रांस में था। कहाँ था? फ्रांस में। उसके बाद है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे नारीवाद विचारधारा। ठीक है। जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, उसे नारीवाद कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी फ्रांस की। ठीक है। उसके बाद है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है रूसो को। किसे? रूसो को। ठीक है। उसके बाद है यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मैजनी ने। ठीक है। अब है वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी, ये पूछा गया। तो देखिए वियना की संधि हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। एक सवाल है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा था? तो मेटरनिख ने। मेटरनिख ने। ठीक है। उसके बाद है काबुल को राजा विक्टर एमुनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का गंभीर स्रोत था बाल्कन क्षेत्र। ठीक है। याद रखिएगा। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया था? तो ये बताया था आपका ऑप्शन ए यूनान को। फिर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था आपका 1871 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1861 में। ठीक है। फिर है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो। याद रखिएगा। उसके बाद है शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो ऑप्शन ए प्रसा की पहल पर। फिर है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1871 में। अब है पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह है आपका मैथ्सिनी का। ठीक है। तो दोस्तों ये था 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको ये अति लघुत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न चाहिए तो एक बार कमेंट में एस लिख दीजिएगा। ठीक है। तो मैं कल सारे प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।